फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। अभी हम क्या करेंगे, इंग्लिश में न्यू एक्टिविटी। उसके लिए आपको बुक ओपन करनी है डिस्कवरिंग वाली। इसमें आप निकालेंगे सबसे पहले पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 पे आज हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर द सेंटेंस आर ट्रू टी और फॉल्स एफ। मतलब जहाँ यहाँ जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, जो ट्रू मतलब सच है वहाँ में टी लिखना है, और जो फॉल्स मतलब गलत है वहाँ में एफ लिखना है। सबसे पहले हम इन्हें पढ़ते हैं। ए वाला देखो क्या बोल रहा है, द बम्बल बी वाज सिटिंग ऑन अ ट्यूलिप ट्री। मतलब जो बम्बल बी थी वो ट्यूलिप ट्री के ऊपर बैठी थी क्या? नहीं, वो बम्बल बी तो क्या कर रही थी, ट्यूलिप ट्री से ऊपर उड़ रही थी, उस पर बैठी नहीं थी। तो क्या है ये, फॉल्स। तो फॉल्स के लिए हमने क्या लिख दिया, एफ। फिर नेक्स्ट वाला देखो, द बम्बल बी वॉन्टेड टू गो होम लेट। बम्बल बी अपने घर लेट जाना चाहती थी क्या? नहीं, उसे तो अपने घर जल्दी पहुंचना था ना। तो इसके आगे हमने लिख दिया एफ। मतलब ये क्या है, फॉल्स, गलत। फिर नेक्स्ट देखो, द बम्बल बी वाज गोइंग टू हैव कॉफ़ी। क्या बम्बल बी को कॉफ़ी चाहिए थी क्या? कॉफ़ी के लिए जा रही थी वो? नहीं, उसे तो क्या चाहिए थी, टी, है ना। तो ये क्या है, फॉल्स। तो हमने लिख दिया यहाँ पे एफ। फिर है द बम्बल बी मेड अ मिस्टेक। बम्बल बी ने क्या की थी, मिस्टेक की थी क्या? यस, ये तो सच है, उसने मिस्टेक की थी ना। तो हमने यहाँ लिख दिया टी, मतलब ट्रू। फिर क्या है, ही फ्लू इनटू द सी। वो उड़ते उड़ते क्या सी में चली गई क्या, समुंदर में चली गई क्या? नहीं, वो उड़ते उड़ते कहाँ गई थी, लेक में गई थी। तो ये क्या है, फॉल्स, मतलब गलत। तो हमने यहाँ लिख दिया फॉल्स की जगह एफ, है ना, एफ मतलब गलत है ये। फिर क्या है, द बम्बल बी कुड नेवर गो होम। मतलब अब बम्बल बी अपने घर नहीं जा सकती। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, टी, मतलब ये तो सच है। इसके बाद हमें क्वेश्चन 5 करना है, मैच द फॉलोइंग। ये कॉलम ए है, इसको हमें कॉलम बी से मिलाना है। कैसे मिलाना है, देखो, द बम्बल बी, इसके आगे क्या आएगा, अर्ली टी, रीच होम, फ्लू ऑन टॉप ऑफ द ट्यूलिप ट्री, कुड नॉट स्टॉप इनटू अ लेक। तो यहाँ आएगा द बम्बल बी के आगे फ्लू ऑन टॉप ऑफ द ट्यूलिप ट्री। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इस बॉक्स में ए, मतलब ये किससे होगा, ए से। फिर नेक्स्ट वाला देखो, ही फ्लू ऑन द टॉप बट, वो ऊपर उड़ रही थी लेकिन क्या था, कुड नॉट स्टॉप, वो ऊपर ही ऊपर उड़ती जा रही थी लेकिन रुक नहीं रही थी। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, बी। फिर है बम्बल बी वॉन्टेड हिज, इसमें क्या आएगा, बम्बल बी वॉन्टेड हिज अर्ली टी, है ना। तो इसमें हमने क्या लिख दिया, सी। फिर नेक्स्ट देखो, ही मेड अ मिस्टेक एंड फ्लू। डी वाले में क्या है, ही मेड अ मिस्टेक एंड फ्लू, उसने एक मिस्टेक की और वो उड़ते उड़ते कहाँ पहुँची, इनटू अ लेक, लेक के अंदर। फिर नेक्स्ट देखो, सो ही कुड नेवर रीच होम, इसलिए वह अपने घर नहीं पहुँच पाई कभी भी, है ना। तो हमने क्या कर दिया, इनको इससे मैच कर दिया। ओके, आपको भी इसी टाइप से इन्हें मैच करना है। ओके, बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। वाई डिड द बम्बल बी वॉन्ट टू गो होम। मतलब बम्बल बी अपने घर क्यों जाना चाहती थी? इसका आंसर होगा, द बम्बल बी वॉन्टेड टू गो होम फॉर हिज अर्ली टी। मतलब बम्बल बी अपने घर जाना चाहती थी क्योंकि उसे क्या पीनी थी, टी। मतलब उसे अपनी शुरुआत चाय के साथ करनी थी, तो इसीलिए कहाँ जाने चाहती थी, वो अपने घर जाना चाहती थी, किस लिए, चाय पीने के लिए, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट मिस्टेक डिड द बम्बल बी मैक। मतलब बम्बल बी ने क्या मिस्टेक की, क्या गलती की? इसका आंसर होगा, द बम्बल बी मेड अ मिस्टेक ऑफ फ्लाइंग इनटू द लेक। बम्बल बी ने क्या मिस्टेक की कि उसने क्या कर दिया, जो लेक मतलब झील थी उसके अंदर उड़ने की उसने गलती कर दी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आप, वाई डू यू थिंक द बम्बल बी फ्लू टू द टॉप ऑफ द ट्यूलिप ट्री। मतलब आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो बम्बल बी थी उसे ट्यूलिप ट्री के ऊपर उड़ना चाहिए था? तो हम इसका आंसर लिखेंगे, बम्बल बी फ्लू ऑन द टॉप ऑफ द ट्यूलिप ट्री बिकॉज ही वॉन्टेड टू रीच हिज होम अर्ली। क्योंकि उसे कहाँ पहुँचना था, अपने घर पहुँचना था जल्दी से जल्दी, है ना। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, बम्बल बी फ्लू ऑन द टॉप ऑफ द ट्यूलिप ट्री बिकॉज ही वॉन्टेड टू रीच हिज
होम अर्ली। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, वाई कुड द बम्बल बी नेवर रीच होम, क्यों कि बम्बल बी अब कभी भी अपने घर क्यों नहीं पहुंच सकती। इसका आंसर है द बम्बल बी मेड अ मिस्टेक ऑफ फ्लाइंग इनटू द लेक सो ही कुड नेवर रीच हिज होम। मतलब बम्बल बी ने मिस्टेक कर दी थी झील के अंदर तैरने की, इसीलिए वो कभी भी अपने घर नहीं पहुंच पाएगी, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हेन डिड बम्बल बी वांट टू रीच होम फॉर हिज टी। मतलब बम्बल बी चाय पीने के लिए कब जाना चाहती थी अपने घर, तो इसका आंसर होगा द बम्बल बी वांटेड टू रीच होम अर्ली फॉर हिज टी। मतलब वो क्या करना चाहती थी, जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहती थी, है ना। वेरी गुड। तो आपको क्या करना है, आज क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रू फॉल्स, 5 में इन्हें मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10 में आपको इनके आंसर लिखने हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताए सेम उसी टाइप से आपको इनके आंसर्स लिखने हैं। ओके, आज के लिए आपकी यही एक्टिविटी। बाय बाय, एंजॉय योर डे।